दूल्हा सरकार जब धीरे धीरे चल रहे हैं तो सखी ने पूछा कैसे लग रहे हैं, तो उस सखी ने बड़ी सुंदर उपमा दी। कहा पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। मतलब यहाँ पर भगवान को बैल कहा, बरद का अर्थ बैल होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोल्हू का बैल चल रहा हो धीरे धीरे, ऐसे ही प्रभु लग रहे हैं। एक सखी ने डांट लगाई, अरे तुम दूल्हे सरकार को बैल कह रही हो, देखो मैं पढ़ी लिखी हूँ, संस्कृत में बैल को बरद कहा जाता है और तुम दूल्हा को बैल कह रही हो। उस सखी ने कहा नहीं नहीं, बरद का अर्थ केवल बैल नहीं होता है, बरद का अर्थ क्या होता है। कहा वरम ददातीति वरदः, जो वर देने में सर्वशक्तिमान हो, जो वरदानी होता है, ऐसे परमात्मा का नाम ही वरद है, जो वर देने वाला है। उस सखी ने कहा सुनो, मैंने ध्यान से सुना है, तुमने केवल वरद नहीं कहा। अगर केवल वरद कहती तो मैं समझ लेता कि तुम वरदानी को वरद कह रही हो, लेकिन तुमने यहाँ पर कोल्हू का वरद कहा है। तो कोल्हू का वरद तुमने क्यों कहा? इसका मतलब तुमने भगवान को वरद यानी बैल कहा। वो सखी कहती है नहीं नहीं, कोल्हू का बरद मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे कोल्हू का बैल सरसों के घानी को पेरता है, ये परमात्मा भी उसी वरद के समान है। ये 84 लाख योनियों के कोल्हू में हम सभी जीवों को सरसों के समान पेरते रहते हैं, इसलिए मैंने इनको वरद कहा। सखी कहती है लाल को क्रोध आ गया। देखो तो भैया, ये सखियां आपको बैल कहती हैं, आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो ये सखियां आपको बैल कह रही हैं। ऐसा करो अब आप जल्दी जल्दी चलो। अब दूल्हे सरकार जल्दी जल्दी चलने जब लग गए तो सखियों ने पूछा, अरे सखियों, तुम में से किसी के पास कोई उपमा है कि ये जब दूल्हा लंबी लंबी डेग रख रहे हैं तो ये कैसे लग रहे हैं? एक सखी ने कहा सखी मेरे पास उपमा है, मैं देती हूँ कि ये लंबी लंबी डेग रखते हुए कैसे चल रहे हैं। ये सखी कहती है डेग लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, डेग लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी। उस सखी ने कहा ये लंबी लंबी जो डेग रख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे बंधन अर्थात खूंटे से यदि बकरे को खोल दिया जाए तो जैसे भागता है, ये उसी बकरे के समान लग रहे हैं। उस सखी ने कहा अरे सुनो, तुम दूल्हे सरकार को बकरा कह रही हो। अज का अर्थ बकरा होता है, संस्कृत में बकरे को अज कहा जाता है। कहा तुम दूल्हे सरकार को बकरा कह रही हो। कहा अरे सखी ध्यान से सुनो, अज का अर्थ केवल बकरा नहीं होता, इन परमात्मा का भी एक नाम अज है। अज का अर्थ अजन्मा होता है। ये परमात्मा जन्म नहीं लेते, ये तो अजन्मा है, इसलिए मैंने इनको अज कहा। और सखी कहती है अरे सखी, अज इनके आजा का भी नाम है। ध्यान से सुनना, दशरथ जी के पिता का नाम अज है। आजा का अर्थ आप समझते हैं ना, दादा बाबा कहते हैं, अज आजा मने। तो ये जो अज है ना, इनके बाबा का भी नाम है। तो मानो मैं इनके बाबा के नाम से इनको पुकार रही हूँ। सखी कह रही है मेरे भैया को बकरा कह दिया। लखन जी को और क्रोध आया, अरे भैया हम धीरे चलते हैं तो ये सखियां हमें बैल कहती हैं, जोर से चलते हैं तो ये हमें बकरा कहती हैं। ऐसा करो अब हम चलेंगे ही नहीं, चुपचाप खड़े हो जाओ। लखन जी को ज्यादा क्रोध आता है ना। लखन जी ने कहा भैया आप चुपचाप खड़े हो जाओ, देखती हैं ये सखियां हमें फिर क्या कहती हैं। और चारों भाई खड़े हो गए मंडप में। किसी ने सखी ने पूछा अरे सखियों, ये चारों दूल्हा जब खड़े हैं तो तुम्हारे पास कोई उपमा है? तुम बता सकती हो कि चारों दूल्हा खड़े खड़े कैसे लग रहे हैं? उस सखी ने कहा हाँ मेरे पास एक उपमा है। मेरे यहाँ मंडप में
4 खम्भ पहले से थे और 4 खम्भ पहले से खड़े हो गए ऐसे लग रहे हैं। सखी कह रही है, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े हैं सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े हैं सखी, जैसे मड़वे में मणि खम्भ गाड़े हैं सखी, जैसे मड़वे में मणि खम्भ गाड़े हैं सखी। अब लखनलाल ने सुना, रे हमें तो खंबा कह रही हैं, अब क्या किया जाए। तब तक उसकी एक सखी थी, सखियां आपस में भगवान को उपमा दे रही थी। तो एक सखी ने कहा, देखो मैं पढ़ी लिखी हूं और जानती हो साहित्य में कभी भी चेतन की उपमा जड़ से नहीं दी जाती है, चेतन की उपमा चेतन से ही होती है। तो तुमने यहाँ भगवान राम चेतन है और तुम इनकी उपमा जड़ खंबे से दे रही हो। उस सखी ने कहा कि हम तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सुनो मैं बताती हूँ। ये जो है ना श्री राम, ये ब्रह्म है और ब्रह्म सर्वत्र होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो चेतन में होता है तो वो जड़ में भी हो सकता है। और इस प्रकार